बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन किशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं फाइंड क्लाइंट्स विद गूगल माय बिजनेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GMB भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे गूगल मैप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर ताल्लुक गूगल मैप्स से ही होता है। ये गूगल मैप्स के ऊपर ही प्रोफाइल होती है किसी भी लोकल बिजनेस की। ठीक है, लोकल बिजनेस कोई भी ऐसा बिजनेस जो किसी भी शहर में हो, उसका फिजिकल लोकेशन हो बाकायदा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इस लेसन में मैंने आपको बताना है कि हम किस तरह से ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के जो क्लाइंट्स हैं वो गूगल माई बिजनेस से ढूंढेंगे, अपने शहर के या पूरे पाकिस्तान भर के या फिर बेशक पूरी दुनिया की आप ले लें। ठीक है, लेकिन मेन मकसद होगा हमारा कि लोकल जो आपकी शहर है, सिटी है, आपके करीबी बड़ा शहर है या फिर आपका खुद का अगर बड़े शहर से ताल्लुक है आपका, तो आपने किस तरह से क्लाइंट्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे मैप्स। ठीक है, मैप्स जैसे हम सर्च करेंगे तो ये गूगल मैप्स आ जाएगा। ठीक है, आप उसको विजिट भी कर सकते हैं maps.google.com। ठीक है, या फिर google.com/maps के नाम से आप विजिट करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आप अपने मोबाइल के ऊपर जो है ना इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब सेम ही वर्क करता है। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे ना, तो ये हमारी IP एड्रेस के मुताबिक हमारे जो शहर होगा, हमारी जो लोकेशन होगी यानी कि उसको ओपन कर लेगा। ठीक है, अभी इस वक्त बहावलपुर शो हो रहा है जो हमारी मेरी लोकेशन है। ठीक है, तो अब पहले मैं अपने शहर बहावलपुर के बारे लिहाज से बताता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद हम पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अब ये है बहावलपुर का नक्शा जो आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर डिफरेंट बिजनेसेस होंगे लोकल। अब आपकी स्किल्स कौन सी है, उस स्किल के हिसाब से आपने देखना है कि किस बिज़नेस को आपने टारगेट करना है। ठीक है, जिस बिज़नेस को भी करना है आप उससे सर्च करेंगे यहाँ पर सर्च बार के अंदर। ठीक है, और सिंपली उसका जो डाटा है वो निकालेंगे और उनसे रब्ता करेंगे। तो मैं इसका आपको डिटेल बताता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई मार्केटर है, आप कोई वेबसाइट डेवलपर है, ठीक है, वेब डेवलपर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, इस तरह की मोटी बता रहा हूँ, वेबसाइट और वीडियो एडिटर है, तो उसके लिए एक बेहतरीन जो इंडस्ट्री है वो रेस्टोरेंट हो सकती है, वो होटल्स हो सकते हैं। ठीक है, रियल इस्टेट हो सकती है, वो जो है ना कार डीलर्स हो सकते हैं, और इस तरह के और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बड़ी ही तादाद में मौजूद हैं और काफ़ी अच्छी आपको अमाउंट जो है ना मिल सकती है इस इंडस्ट्री से। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैंने रेस्टोरेंट सर्च किया कि बहावलपुर के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट हैं इस गूगल माई बिजनेस के अंदर वो मुझे पता चल जाए। तो मैंने रेस्टोरेंट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मुझे रेस्टोरेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, वरना मैं यहाँ पर सर्च भी कर सकता था। तो ये सारे रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स हैं जो गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर्ड हैं और वेरीफाइड हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको एक ये लंबी लिस्ट नज़र आएगी रेस्टोरेंट्स की। ठीक है, कुछ हो सकता है कि फास्ट फूड्स हो या जो भी हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट की कैटेगरीज में ही शामिल होते हैं फूड के लिहाज से। ठीक है, फूड कैटेगरी है ये। तो अभी देखिए ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है जो कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपके सामने नज़र आ रहा है 40-50 या शायद उससे भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स या 100 के करीब भी हो जाए तो पता नहीं, क्योंकि एक ये लंबी लिस्ट है। ठीक है, जो ये लोड हो रही है। ठीक है, तो फिलहाल मैं वापस से ऊपर चला जाता हूँ। ये देखिए एक लंबी लिस्ट है जो बहावलपुर शहर के अंदर ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स की मिल गई है। ठीक है, अब मैं एक ओपन करता हूँ, ऐसे सबकी डिटेल्स होगी। मैंने ये एक ओपन की। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा ना, तो एक यहाँ पर छोटा सा टैब ओपन हो गया लैपटॉप के अंदर। मोबाइल में करेंगे तो ये एक मुकम्मल प्रोफाइल ही ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए ये एक छोटी सी प्रोफाइल है इनकी, जिसमें उन्होंने फ़ोटोज़ डाले हुए हैं, रिव्यूज़ हैं, उसके बारे में डिटेल दी हुई है। हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो है इसका एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, ईमेल हो तो ईमेल भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने मोबाइल नंबर ले लिया, उसका एड्रेस ले लिया। अब आपने क्या करना है, आप एक्सेल की शीट बना लें या तो, या फिर आप पेपर पे लिख लें, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो। आपने एक पूरी लिस्ट बनानी है, ये सारे रेस्टोरेंट्स, उनके एड्रेस, उनका नंबर आपने नोट करते जाना है। किसी का नंबर नहीं है तो आप उसको छोड़ के उसके एड्रेस को नोट कर लेंगे। अब जितने का भी आपने लिस्ट बनाई है, अभी 40-50 है सिर्फ बहावलपुर शहर के अंदर, आपने उसकी लिस्ट बनाई, उसका जो है ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल ली, मोबाइल नंबर निकाला, उसकी जो है ना एड्रेस निकाला। अब जब आपको डिटेल आ गई, अब आपने 1 बाय 1 जो है ना उन्हें रब्ता करना है, कॉल करनी है, उन्हें कन्वेंस करना है, अपनी स्किल्स के बारे में बताना है, उन्हें ऑफ़र देनी है। ठीक है, इसे हम कोल्ड कॉलिंग भी कहते हैं कि हमने एक पर्सन का बिजनेस का डिटेल लिया, उससे हमने कॉल की। ठीक है, अब कॉल हमने की, उससे कन्वेंस करने की कोशिश की। अब जितने 100-50 लिस्ट थी आपके पास, जितने लोग
राज़ी हो गए आपसे मिलने के लिए, आपने पहले मिलने की बात करनी है, ठीक है। डायरेक्ट ये नहीं कहनी कि सर्विस ले लें और हम वो आपको पैसे दे देगा, ऐसा नहीं। आपने क्योंकि लोकल सिटी है आपकी, आप उससे डायरेक्ट मिलने की बात करें, ठीक है। टाइम लें उससे, जब वो टाइम दे तो फिर उससे जाके मिलें। अपने पिछले लेसन में हमने देखा था कि बिज़नेस कार्ड मैंने आपसे बनाने को कहा था, तो बिज़नेस कार्ड आप उसको दे के आए, ठीक है। अगर वो क्लाइंट बन जाए तो ठीक है, नहीं बनता, वो कोई एक्सक्यूज़ कहता है या कोई वजह बताता है, आपकी कम से कम बात हो चुकी होगी, 100 बंदों से बात होगी, हो सकता है 50 बंदे बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, माने ना, कॉल ही ना उठाएं आपकी, और या कॉल कट कर दें सुनते ही। 100 वजहें हो सकती हैं, 50 बंदे आपकी कम से कम कॉल उठा लेते हैं या सुनते हैं आपकी बात, उस 50 में से 25 बंदे जो है ना आपसे टाइम नहीं देते, ठीक है, कोई भी वजह कह देते हैं। बाकी जो 25 बचे हैं उसमें से 10 बंदे शायद आपको टाइम दे दें। मैं सिर्फ आपको एक एवरेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100 में से शायद 10 बंदे आपको टाइम दें, उस 10 में से 2-3 आपको शायद क्लाइंट भी बन जाए, ये एक रेशो हो सकता है, ठीक है। लेकिन 100 पे हम रुक तो नहीं जाएंगे, हम और भी आगे मेथड देखेंगे जिससे हम जो है ना बिज़नेस डिटेल देंगे अपने शहर की, ठीक है। और भी मेथड देखेंगे। क्लाइंट हमने ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, डेली बेसिस पे लेना है, ठीक है, डेली बेसिस पे लेना है, उनसे रब्ता करना है, उनसे बात करनी है। अब 100 बंदे ने कुछ एक्सक्यूज़ दिया, उसका जो स्टेटस है कि कुछ ने टाइम दे दिया, कुछ ने नहीं दिया, कुछ ने कोई और मसला बताया, वो स्टेटस आपने उस लिस्ट में लिखना है कि इस पर्सन ने ये स्टेटस दिया है। और मैं इससे दोबारा जो है ना 1 हफ्ते बाद रब्ता करूँगा, 2 हफ्ते बाद करूँगा, महीने बाद करूँगा, और इस स्टाइल में करूँगा। आप वो पॉइंट भी लिखते जाए, ठीक है। 10 बंदे जो राज़ी हैं उनसे जाके मिलें, जो क्लाइंट बन गया उसको अलग करते जाएं, जो नहीं बना उसके स्टेटस को लिखते जाएं। आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी डिटेल की, यानी कि डाटा की, आप उन्हीं को अगर रब्ता करें तो मुझे यकीन है, हो सकता है पहले महीने आपको 2-3 मिले, अगले महीने आपको 2-3 से वो 10 हो जाए, अगले महीने 20 हो जाए, तो ये वक्त के साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और फोकस करता हूँ इस पर कि आपने यहाँ पर डिटेल्स ली, मोबाइल नंबर उठा लिया, लिस्ट बना ली, और अब आप रब्ता कर रहे हैं, उनसे जाके मिल रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं, उनके स्टेटस बना रहे हैं कि इस पर्सन से रब्ता हो गया, इसने हाँ कर दी है मिलने के लिए, उससे मिल के आए, उसने ना की है, या क्या एक्सक्यूज़ दिया है, वो आप स्टेटस लिखें। पूरी लिस्ट के अंदर आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए। आप जितना डाटा आपके पास होगा, आप इतने अच्छे से फैसला कर पाएंगे, अपनी गलतियों से सीख पाएंगे, और ज़्यादा तेज़ी से इंशाल्लाह बढ़ पाएंगे, ठीक है। अभी डाटा आपने लिख लिया यहाँ पर। अच्छा, अब ये हो गया अपने एक शहर बहावलपुर का। रेस्टोरेंट्स के बजाय मैं इसको कट करता हूँ और मैं जो है ना होटल्स पे आ जाता हूँ। तो बहावलपुर के अंदर होटल्स की लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। अब होटल्स वालों को भी वेबसाइट की ज़रूरत भी है, मार्केटिंग की ज़रूरत भी है, वीडियो एडिटर की भी है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की भी है, और भी बहुत सारे स्किल्स की इस होटल की इंडस्ट्रीज़ को ही आपको जो है ज़रूरत पड़ जाएगी। बहावलपुर के अंदर होटल जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहावलपुर शहर के अंदर होटल। अच्छा, इसको फ़िलहाल हम इसको जो है ना समझो इग्नोर करते हैं। अब यहाँ देखें, अब ये होटल आ गई। अब आपने डॉक्टर्स देखने हैं, आप डॉक्टर्स को सर्च करें, सिंपली आपको डॉक्टर्स की लिस्ट नज़र आ जाएगी। जो भी बिज़नेस आपने देखना है, किराना देखना है आपने, किराना मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ दे दिए, कोई शॉप देखनी है आपने, कोई स्टेशनरी शॉप देखनी है, जिस बिज़नेस को भी आपने टारगेट करना है ना, आप सिंपली उसको सर्च करें, आपको उसकी जो है ना डिटेल्स प्रोफाइल मिल जाएंगी, नाम, एड्रेस, नंबर आपने लिखते जाना है, ठीक है। अब ये स्किल क्या है आपकी, अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्किल है। तो आपने किस बिज़नेस को टारगेट करना है ये आप खुद ही डिसाइड करेंगे। अब मैं किसी दूसरी सिटी को देखता हूँ, मैंने बहावलपुर देखा, अब मैं किसी बड़ी सिटी को देख लेता हूँ, लाहौर को देख लेता हूँ मिसाल के तौर पर। अब आपने देखा था कि बहावलपुर के ही इतने सारे रेस्टोरेंट्स आए थे, अगर मैं लाहौर के देखूंगा तो लाहौर के उससे भी ज़्यादा रेस्टोरेंट मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा मेन मकसद है ऑफलाइन क्लाइंट्स, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर कि मैं पहले उनका डाटा ले लूँ, उसके बाद मैं ऑफलाइन उनसे रब्ता करूँगा, कॉल करूँगा, उनसे जाके मिलूँगा, उनसे डील करूँगा, उनसे जो है ना उनको क्लोज़ करूँगा डील को, उनको अपने क्लाइंट बनाना है, उनको रेकरिंग क्लाइंट बनाना है, यानी कि मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे या किसी प्रोजेक्ट बेसिस पे उनको लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाना है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमा सकूँ। तो ये सब कुछ ऑफलाइन होगा, सिर्फ हमें डाटा लेना है ऑनलाइन, ठीक है। अब ये देखें, ये रेस्टोरेंट्स हैं लाहौर की सिटी के, और ये सारे रेस्टोरेंट्स का, इन सब का जो यहाँ से हम डाटा ले रहे हैं ना, इसको मैंने दूसरे नंबर पे लेसन रखा है, ठीक है, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर। इसकी मेन वजह क्या है कि देखिए, ये लोग ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस रखते हैं, इन्होंने अपनी एक शॉप बनाई है समझ लें ऑनलाइन, ताकि कस्टमर इनको गूगल सर्च पे ढूंढ सके, गूगल मैप में ढूंढ सके, ठीक है, और इन तक कस्टमर पहुंच सके। तो ये ऑलरेडी ऑनलाइन की जो अहमियत है उसको जानते हैं। तो जब आप इन्हें रब्ता करेंगे तो सिर्फ आपको एक अच्छी ऑफ़र अच्छे अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है, कन्वेंस करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपके क्लाइंट बड़ी आसानी से बन भी जाएंगे। ख़ास तौर पे अगर आप लोकल सिटी को कर रहे हैं ना अपने शहर, जैसे आप कराची से हैं, लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, बहावलपुर से हैं,
तो आप जाके मिलेंगे डायरेक्ट, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, आपको इंशाल्लाह रिस्पांस अच्छा मिलेगा, लेकिन रिजेक्शन भी मिल सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजेक्शन मिली है तो आप गुस्सा कर जाए बस अब मैंने काम ही नहीं करना। तो ये चीज़ माइंड सेट आपका नहीं होना चाहिए। ये मैं पहले लेसन में क्लियर करने की कोशिश की है कि अपने आप को प्रिपेयर करें काम के लिए। आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, आपका माइंड सेट ही कमज़ोर है, आपकी समझो बुनियाद ही कमज़ोर है, बुनियाद कमज़ोर है, आप ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे और हार मान जाएंगे और फिर मुझे कहेंगे कि ये जो यूट्यूबर है ना, इसी ने सारी यही फसाद की जड़ है, इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। जबकि ये एक लेजिट तरीका है क्लाइंट हंटिंग का। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी आजमाना है। अब मैंने लाहौर का देखा तो अब देखें एक लिस्ट है लंबी, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये होती जाएगी, स्क्रॉल होती जाएगी। बहावलपुर की एक लंबी लिस्ट मिली थी, तो लाहौर की उससे ज़्यादा लंबी लिस्ट होगी। ठीक है, कराची की भी होगी, इस्लामाबाद की भी होगी, जितने बड़े शहर होंगी। अगर आपका छोटा शहर है, कोई देहात है, तो आप करीब भी बड़े शहर को टारगेट कर लें, आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर लें। अगर ये ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हैं तो ये कम अज़ कम चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन आपको एक बड़ी मार्केट मिल जाएगी पाकिस्तान की। ठीक है, जब आप घर अपने शहर से बैठ के पाकिस्तान से बाहर काम कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी आप मुख्तलिफ शहरों में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेन चीज़ जो है ना, काम करना है। आप बिज़नेस को बिज़नेस लेके मान के चलेंगे तो ही आप बिज़नेस कर पाएंगे। अगर आप बिज़नेस ही नहीं मानते, आप 1-2 घंटा देते हैं उसके बाद अपने एक दूसरे कामों में लग गए, ऐसा नहीं होगा। बिज़नेस को अगर आप छोटी सी शॉप लगाए ना, उसको भी आप 10-12 घंटे डेली के देते हैं, फिर ही आप अर्न करते हैं, अच्छे कमाते हैं। अगर आप इसको कम से कम 8 घंटे तो दें, 4-5 घंटे तो दें। मैं जो रिकमेंड करता हूँ, कम से कम 8 घंटे का बिज़नेस माने, 1 महीना दे दें 8 घंटे लगातार। कोई मसला आपको, यानी कि आपने क्लाइंट ढूंढा, आपको मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रही, उसको सोल्यूशन देखें, बैठ के सोल्यूशन देखें, हल करें, फिर अपने क्लाइंट ढूंढने में लग जाए। क्लाइंट ढूंढने, मसला आ रहा है उसको देखें, फिर क्लाइंट ढूंढें। 8 घंटे आपको डेली काम करना है, जो चाहे हो जाए। ये 30 दिन की रूटीन अगर आप बनाए ना, इंशाल्लाह आपको एक तो ये रूटीन बन जाएगी, आपको खुद ही दिल करेगा काम करने को। दूसरा, आप अर्निंग भी कर रहे होंगे, फिर ज़रूरत ही नहीं है, जब आप कमा रहे होंगे आपको क्या ज़रूरत है कि आप जो है ना बगैर ना कमाएं। कौन पर्सन है जो कमाना चाहता ही नहीं है? ठीक है, आज सभी कमाना चाहते हैं, तो लेकिन एक रूटीन बनानी होगी। तो ये एक मेथड है, मैंने आपको बता रहा हूँ, लाहौर का दिखा रहा हूँ। ये देखें रेस्टोरेंट, ये चल ही रहा है रेस्टोरेंट, थोड़ा सा ये लोड होता है लेकिन ये चल रहा है, ख़त्म नहीं होंगे रेस्टोरेंट्स। ये रेस्टोरेंट सिर्फ एक मिसाल है। डॉक्टर्स ढूंढें, फार्मेसी ढूंढें, होटल्स ढूंढें, जो भी इंडस्ट्री में आपने काम करना है आप देखें। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर रियल इस्टेट देखता हूँ कि रियल इस्टेट यहाँ पर है, रियल इस्टेट एजेंट्स हैं, रियल इस्टेट एजेंसीज होंगी। ठीक है, उनके ऑफिसेज होंगे। अब देखें, अब ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। इंडस्ट्री आपने सेलेक्ट करनी है अपने स्किल के लिहाज से, और फिर उसका डाटा निकालना शुरू करना है, लिस्ट बनानी है, रब्ता करना है, जाके मिलना है, स्टेटस लाजमी लिखें। ये डाटा जो आप लिख रहे हो, जितना लिखेंगे ना उतना ही आपके फ़ायदेमंद होगा। बेशक पेपर पे लिखें, MS एक्सेल आता है तो उस पर शीट बना लें। ठीक है, और इसको आप प्रॉपर अंदाज में बिज़नेस मान के चलें, बिज़नेस समझ के चलें। अगर आप खुद इसे बिज़नेस नहीं समझते, तो बिज़नेस ही नहीं समझ रहे तो वो आपको पैसे क्या देगा? ठीक है, तो आप माने उसको चलें बिज़नेस लेके, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो गूगल माई बिज़नेस या गूगल मैप्स के ज़रिए आपने अपने क्लाइंट्स की लिस्ट बनानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइंट हंटिंग टेक्निक है ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर मेरी, इसलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पे रखा है। पहले मैं सिर्फ प्रिपेयर करवाया मैंने आपको, दूसरे में आपको ये टॉपिक रख दिया है क्लाइंट हंटिंग, यानी कि ये पहले नंबर पे आता है क्लाइंट हंटिंग में। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में और भी देखेंगे और भी कवर करेंगे।